बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की डेवलपिंग और डेवलप्ड स्टोरीज जो हैं उनके ऊपर कुछ बात करते हैं, कुछ सवालात करते हैं और कुछ सवालात उठाते हैं, कुछ तनकीद, कुछ तबसरा, कुछ मजाक, ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं, बिल्कुल टच करते हुए गुजरते हैं। नंबर 1, कल एससीओ कॉन्फ्रेंस का आगाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कहां पहुंचा, इस वक्त अंदर खाने चल क्या रहा है एहतजाज पे? क्या इमरान खान से हुकूमत मुलाकात कराने पर मजबूर होने वाली है? यह आपके सामने रखेंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा ने बीच चौराहे हंडिया फोड़ दी, वो क्या है? फैसला कौन हफ्ता शुरू हो गया और हुकूमत की आखिरी उम्मीद अब इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन। इस पे क्या होने जा रहा है? और एक और चीज कि अगर पीपल्स पार्टी को वाकई हुक्म नहीं है, मजबूरी है, जरूरी है वाली बात नहीं है और उसको वाकई आम आदमी के मुकदमात का दर्द है, तो फिर आईनी तरमीम में आईनी बेंच ये वो काम पूरा क्यों नहीं कर पा रहा या क्यों नहीं कर रहा? आईनी अदालत ही अलग क्यों? एक और चीज जिस पे बात करना चाहूंगा और वो है चीनी वजीर आजम का दौरा। अव्वलीन नुक्ता क्या है? सी पैक या कुछ और? पीटीआई जो काम पीटीआई करती है वही गवर्नर पंजाब यानी पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दिया, ये किसका कहना है? एक और चीज जिसपे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंजाब के अस्पतालों की हालत जार। एक साबिक वजीर सेहत ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो आपके सामने रखेंगे और मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को एक बार फिर अपील कर रहे हैं कि आप एहतजाज मुलतवी कर दें। काजी साहब ने जो 63 का फैसला दिया था और वो जो बकरा मंडी लगाई थी, उस बकरा मंडी में घोड़े का रेट कितने से कितने तक पहुंचा है, कितने घोड़े हाथ आ गए और कितने नहीं आए, और इस वक्त हुकूमत की सूरत हाल क्या है। और लास्टली महंगाई का एक और तूफान। घी 10 रुपए से 50 रुपए किलो तक महंगा। आईएमएफ की ज़राअत और सनत पर टैक्स लगाने की शराइत, जिससे महंगाई का एक और तूफान आएगा। अब बिल्कुल टू द पॉइंट टच करते हुए गुजरते हैं, आपका वक्त बचाते हुए। नंबर 1, क्या हुकूमत बैरिस्टर गौहर और हमद रजा की मुलाकात बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से करवाने वाली है? बिल्कुल उसी तरह से हैरानगी का इजहार सामने आने वाला है जिस तरह से 7 बजे सुबह जेल खोली गई थी और फौरी तौर पे बैरिस्टर गौहर और आजम स्वाति जो है वो वहां पहुंचे थे, उनकी मुलाकात हुई थी। क्या ऐसा होने वाला है? जरा ये बता रहे हैं कि उसकी एक बड़ी वजह है कि हुकूमत जो है वो इस बार एससीओ कॉन्फ्रेंस में कंटेनर सिटी लगाकर, कंटेनर ही कंटेनर लगाकर दुनिया को यह तासर नहीं देना चाहती थी या आलमी बदनामी से बचना चाहती थी कि अगर हमने इतने कंटेनर्स लगा दिए तो ये सारे लोग जाके अपने मुल्कों में क्या बताएंगे कि हम तो किसी फौजी छोनी में एससीओ कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। और खासतौर पर इंडिया किस तरह का प्रोपेगेंडा करेगा, वो मकबूजा कश्मीर के साथ इसको जोड़ेगा। तो जब वो इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, अब तो बड़ी सोबर तरीके से कुछ जगहों पर रुकावटें और पत्थर रखे हुए हैं, प्लास्टिक वाली बड़ी सोबर किस्म की कौमें जिस तरह से होती हैं, पट्टी लगा दी गई है, यहां से आगे नहीं जाना, यूरोप की तरह का स्टाइल बनाया हुआ है रेड जोन के इर्द गिर्द में, लेकिन कंटेनर्स नहीं लगे हुए। इसी बारीक कमजोरी को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिट किया है और अब इस वक्त कंटेनर लगा भी नहीं सकते। और पीटीआई के कारकुनान जो है वो किसी ना किसी तरह, ज्यादा ना से कुछ सैकड़ों की तादाद में इसी को पहुंच जाएंगे, तमाशा लग जाएगा। उसकी कवरेज हो ना हो लेकिन ट्विटर और सोशल मीडिया पे तो चलेगी, और अगर वो चलेगी तो वो दुनिया तक नहीं जाएगी। दुनिया तक जाएगी तो एससीओ कॉन्फ्रेंस के जो मेहमान हैं उन तक नहीं जाएगी, और ये नहीं बात समझ आएगी कि वो एहतजाज कर क्यों रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे होंगे कि एससीओ के खिलाफ हमारा एहतजाज नहीं है, हमारा एहतजाज बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सेहत की खैरियत मालूम करने के वाले से है।
और सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात करवा देने पे है कि मुलाकात हो जाए, हमें खैरियत मालूम हो जाए, हम एहतजाज कैंसिल कर देंगे। ये बात दुनिया को समझ नहीं आएगी। तो हुकूमत कंटेनर्स ना लगाकर भी फंस गई है, और अब कंटेनर लगाती है तो आलमी बदनामी, नहीं लगाती है तो पीटीआई एहतजाज नहीं छोड़ती, वो पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि हुकूमत मजबूरन बैकडोर पे चीजें चल रही हैं, और इस बात का इम्कान है कि हुकूमत जो है वो इमरान खान से मुलाकात करवा दे, खैरियत की खबर आ जाए, और उसके बाद जो है ये शंघाई तावन तंजीम के बाद एहतजाज वगैरह होते रहेंगे, ये एहतजाज टाला जा सकता है। लेकिन इसमें एक अहम नुकता है, इमरान खान की बहन को मुलाकात में या उस दरखास्त में क्यों शामिल नहीं किया गया, नौरीन न्याजी को, यह अहम है। एक और चीज, कमरजमान कारा का यह कहना है, बहुत सीनियर आदमी है, कि जी मंसूर अली शाह साहब आ गया तो ये इलेक्शन और ये सब कुछ गया। यही बात ख्वाजा आसिफ कहते हैं। इसका मतलब है चोर ने कोई सामान चोरी करके छुपाया हुआ है जो पकड़े जाने का डर है। फैसला कुन हफ्ता शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस जिन पे 12-13 पे काम हो रहा था, उनमें से 3 के करीब जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हुकूमत के साथ हैं, और बाकी जितनों पे काम किया वो या भाग गए हैं, या सख्तियां सह रहे हैं, या उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, या उनके वालिदैन और बच्चों और घरों को की तबाही फेरी जा रही है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अभी तक इनके हाथ आने को तैयार नहीं। जो बाहर बैठे हैं वो बाहर से आने को तैयार नहीं। अलबत्ता सेनेट जो है उसमें तहरीक इंसाफ की सिचुएशन अब तक कुछ कमजोर नजर आ रही है, और उसके ऊपर कोई दुरुस्त काम नहीं हुआ है। सैफुल्लाह अबरो के बारे में इबाम क्रिएट हुआ है, वो खुद भी कहीं सामने आके नहीं बताते कि मैं कहीं खैरियत से हूं। खबरें हैं कि उनको उठा लिया गया है, खबरें हैं कि नहीं उठाया नहीं गया है, वो मिल मिला के उठाए गए हैं। ये सारी सूरत हाल है। सेनेट में मुश्किल है हुकूमत को, लेकिन मौलाना फजल रहमान के बगैर हुकूमत को मुश्किल है। अगर मौलाना साथ नहीं आते किसी तरह से, जिसका चांस बहुत कम है, हुकूमत आईनी तरमीम आईनी बेंच पे ना आई तो मौलाना इनका साथ नहीं देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो उस सारी सूरत हाल पे हुकूमत खासी मुश्किल में है। हां, इसी से जुड़ी हुई बात जो पीपल्स पार्टी कहती है जी आम आदमी के मुकदमात रोल जाते हैं, तो कामरान मुर्तजा साहब के उस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते कि 150 मुकदमात के लिए 1 अरब की अदालत बना दी जाए, और आम आदमी के मुकदमात तो खुद चलना शुरू हो जाएंगे जब आईनी तरमीमी बेंच जो है वो अलग से 5 रुकनी बन जाया करेगा। तो पीपल्स पार्टी को दर्द या हुक्म कहीं और से है, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना, रोंदी यारां नूं लै लै ना भरावां दा। तो यारों को रो रही है ना भरावां दा ना लै लै की पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब। तो वो सारी सूरत हाल है। एक और चीज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज किस हद तक कर पाएगी, यह अहम सवाल है। कुछ भी हो, तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाज की हाजिरी तो जरूर लगा पाएगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि अब चीजें फिर कुछ खासी स्पीड अप हुई हैं। मायूसी के बाद फिर चीजें स्पीड अप हुई हैं। एक और चीज, अज़मा बुखारी जो कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात है, वो अपने ही घोड़े मारने पे या अपने ही सिपाही मारने पे तुली हैं। कह रही हैं कि जो पंजाब का गवर्नर है वो पीटीआई वाले जो काम करते हैं वही वो कर रहा है। यानी अगर आपके वाइस चांसलर की 2 नंबर तकर्रियां रोकने के लिए वो समरी पे एतराज करता है तो वो पीटीआई वाला काम कर रहा है। अगर वो वंदे वहां साइन कर दे तो वो ठीक कर रहा है। आपस में ही अजीब बात है। पंजाब की सूरत हाल की अगर हम बात कर लें, डॉक्टर जावेद इकराम साबिक वजीर सेहत, उन्होंने कहा है कि पंजाब के अस्पतालों में हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, और एक खास बात उन्होंने कही कि जो काम भी मेडिकल के शोबे में पंजाब में हो रहा है वो सिर्फ दिखलावे के लिए हो रहा है, अमलन कुछ नहीं है, दिखलावे के लिए। ये बहुत, और ये बड़े प्रोफेशनल बंदे हैं डॉक्टर जावेद इकराम, बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर है। उनका यह कहना उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और लास्टली, काजी की सहूलतकारी और काजी साहब की तरफ से सहूलतकारी। 15 को खैबर पख्तूनख्वा में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे केस लगा है, 17 को साहब ने आईनी तरमीम का केस लगा लिया। और फिर क्या काजी की लगाई गई बकरा मंडी, हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी, मवेशी मंडी, वो जो पीटीआई को मवेशी मंडियों वाली जगहों पे देते थे ना, जलसे की जगह, अब खुद मवेशी मंडियों में आन गिरे हैं।
तो वो मवेशी मंडी जो है उसका रेट 70 करोड़ से 1 अरब तक पहुंच गया है। ये पीटीआई के एक एमएनए का कहना है जिसको 70 करोड़ की ऑफर की गई है। अब ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये बकरा मंडी काजी साहब के काम आएगी या नहीं, उसके लिए ये हफ्ता बहुत अहम हो गया। अगर तो पीटीआई ने अपने अरकान को संभाल लिया, एक हफ्ता है, तो फिर हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। और अगर अपने अरकान पे लापरवाही बरत दी जिस तरह के वो सेनेट में बरत रही है, कौमी असम्बली में फिर उनकी सिचुएशन बेहतर है, लेकिन सेनेट में वो लापरवाही बरत रही है पीटीआई, अगर वो बरती गई तो उसके नतीजे में खतरा भी हो सकता है। अगर करीब में खतरा नहीं है, इस वजह से कि मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक नहीं मान रहे हैं और नहीं मानेंगे। दो टोक फैसला जेईओआई का कि आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच ना हुआ तो गई खड्डे में आईनी तरमीम वो वोट नहीं देंगे। और लास्टली महंगाई, आम आदमी का मसला। महंगाई में घी जो है, कह रहे थे ना बहुत कंट्रोल कर रही है, घी 10 रुपए से 50 रुपए किलो यानी 515 रुपए किलो तक पहुंच गया है और ये अभी और पहुंचेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कल से 10 रुपए से ज्यादा जो बढ़ने जा रही हैं। एक और चीज, आईएमएफ उसने कहा ज़राअत और सनत, इसको जो सब्सिडियां दी हुई हैं या जो उन पे टैक्स नहीं लगाए हुए हैं वो आपने जनाबे आली लगाने हैं। जब ज़राअत पे टैक्स लगेगा तो खाने पीने की अशिया महंगी होंगी कि नहीं होगी। तो महंगाई के एक और तूफान की तैयारी कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।